हम लोग पढ़े थे इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स और कर्नवालिस। अब हम आज लोग पढ़ेंगे हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल रहा 1798 से 1805 ईस्वी तक। तो इसके शासन काल में जो जो काम हुआ उसको हम लोग देखते हैं, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहला ही देखिए, ये अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का शेर कहा करते थे। इसको कोई नहीं, खुद अपने आप को, यानी ये लॉर्ड वेलेस्ली साहब जो है, जो अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का शेर कहा। इसी के शासन काल में क्या हुआ? सहायक संधि की शुरुआत हो गई। इसके शासन काल में क्या हुआ? सहायक संधि की शुरुआत हो गई। लेकिन इससे पहले फ्रांस के जो गवर्नर थे, कौन? ड्यूप्ले। फ्रांस के गवर्नर थे ड्यूप्ले। उसने इसका मतलब प्रयोग किया था, लेकिन ये आकर के क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया। जो ड्यूप्ले कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी के थे। ये लॉर्ड वेलेस्ली कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। सहायक संधि स्वीकार जो हुआ, स्वीकार करने वाला प्रथम राज जो था वो कौन थे? हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन थे? अवध के नवाब। सहायक संधि यानी कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा वगैरह वगैरह और सारा राज्य था। तो ये हैदराबाद के साथ कब हुआ था? 1798 में। मैसूर के साथ 1799 में। तंजौर के साथ 1799 में, यानी एक ही समय काल में दोनों हुआ। और अवध के साथ 1801 में। पेशवा के साथ। देखिए सहायक संधि क्या होती थी कि सहायक संधि जो होती थी, यानी कि उसमें विदेशी मामला होता था, तो उसमें अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज के साथ होता था। लेकिन आंतरिक मामला जो होता था उसमें अंग्रेज क्या करते थे? हस्तक्षेप नहीं करते थे। समझ में आ गया? सहायक संधि विदेशी मामलों के लिए होता था, जिसमें अंग्रेज अंग्रेज के साथ राजस्व करते थे। लेकिन आप क्या करते? जब आंतरिक मामला होता था तो अंग्रेज उसमें क्या करते थे? हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते थे। तो आप देखिए, ये बहुत सारा राज्य था जो क्या किया कि सहायक संधि कर लिया। लेकिन इसमें जो था ना, ये होलकर कौन थे? होलकरों ने क्या किया? ये इंदौर के थे। होलकरों ने सहायक संधि क्या किया? स्वीकार नहीं किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन नहीं थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो होलकर ऑप्शन होगा उसमें। होलकरों में मारिएगा, यानी होलकर जो थे, होलकर कहाँ के थे? तो इंदौर के थे। ठीक ना? तो होलकर ने सहायक संधि क्या किया? स्वीकार नहीं किया। उसके बाद कहता है कि 1800 ईस्वी में क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज। 1800 में क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया? तो भाई लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम होता ही है, भाषा के प्रॉब्लम होता ही है। तो भाषा के प्रॉब्लम होता था, तो यहाँ अंग्रेज के जो गवर्नर वहां के लोग थे उसमें इसमें क्या किया? कॉलेज में 1854 तक अंग्रेजों को कौन भाषा दिया गया? यानी भारतीय भाषा में शिक्षा। तब तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर भाषा नहीं रहेगा तो कम्युनिकेट क्या होता है? नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या 1800 ईस्वी में क्या कर दिया? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। पूछता है बार बार कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया? लॉर्ड वेलेस्ली। और कितने ईस्वी में? 1800 ईस्वी में। उसमें क्या किसकी शिक्षा दी गई? भारतीय भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी गई। कितने ईस्वी तक? 1854 ईस्वी तक। किसको दिया गया? तो अंग्रेजों को। यानी अंग्रेज लोग जो थे उसको, यानी कि इस कॉलेज में, यानी भारतीय 54 साल तक क्या दिया गया? भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी गई, ताकि भारत के कोने कोने में जाकर के क्या करे? वो लोगों से क्या करे? कम्युनिकेट हो सके। 1805 में दूसरे शासनकाल में देखो क्या होता है इनका, लॉर्ड वेलेस्ली का। इसके यानी कि दूसरे शासनकाल लोग ना, जैसे कि होता है, शुरुआत हुआ और उसके बाद उसका क्या हो गया कि मृत्यु हो गए। जैसे हम लोग कभी बहुत सारे लोग पद पर जाते हैं, क्या होता है कि मर जाते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि जब दूसरा शासनकाल इसका शुरू हुआ ना, तो उसे तुरंत ही उसका क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो किसका? लॉर्ड वेलेस्ली के। कितने लॉर्ड वेलेस्ली का कौन शासनकाल में? तो दूसरे शासनकाल में इसका क्या हुआ? मृत्यु हो गए। और इसी के शासनकाल, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में क्या हुआ था? आंग्ल मैसूर का कौन? दूसरा युद्ध। यानी कि आंग्ल मैसूर का यह क्या हुआ? दूसरा आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था। क्यों? कितना ईस्वी में? 1799 ईस्वी में। उसमें कौन मारा गया था? टीपू सुल्तान। पूछता है टीपू सुल्तान कब मारा गया? 1799 में। किस युद्ध में? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां से जो अगर कोई क्वेश्चन हो तो देख लीजिए, सहायक संधि की शुरुआत कौन करवाया?
लॉर्ड वेलेजली, लेकिन उसको लेके आया तो इससे पहले प्रयोग कौन कर गया था? डुप्ले, जो कहाँ के थे? फ्रांसिस के थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध के नवाब को लॉर्ड वेलेजली अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का शेर कहते थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु किसके समय काल में हुआ? लॉर्ड वेलेजली के समय में। कौन सा युद्ध में? तो कितने ईस्वी में? 1799 में। और सहायक संधि को जो है किसने स्वीकार नहीं किया था? होल्करों ने क्या किया? स्वीकार नहीं किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेजली। उस कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या किस चीज का शिक्षा दिया गया? भारतीय भाषाओं के। कितने सालों तक लगभग चलता रहा? 54 सालों तक। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के समय के जो काम हुआ उसको हम पढ़ लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब रहता ही है किसी भी एग्जाम में। तो इस तरह से आप देखिए